How are you, Arshi? I'm good, doctor. Great. डॉक्टर, रिपोर्ट्स। तो ये तुम्हारी पहली ट्राइमेस्टर है? जी। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में सब सही है ना? या एवरीथिंग इज परफेक्ट। कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कुछ? नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नर्स, यस मैम। इनका एक कार्ड बनवा दो। अर्शी, अगर तुम्हें कोई डाउट हो ना तो तुम क्लियर कर लेना, मैं कार्ड बनवा लेता हूँ। ओके। थैंक यू। और अब जहां डॉक्टर ने भी सब कुछ नॉर्मल ही बताया है, वहीं अब अर्शी देखती है अनी की परवाह इस कदर जागा है उसके बच्चे के प्रति, और वहीं अर्शी भी डॉक्टर से सब कुछ समझती है। पर एक बात तय है कि अर्शी अब खुश है, जो उसके सेहत के लिए अच्छी बात है। सर, आपको हर महीने चेकअप के लिए मैम को यहाँ लाना होगा और ये डाइट चार्ट है, ये फॉलो करना होगा टाइम टू टाइम। ओके। इसमें मेडिसिन एंड और अब अनी और अर्शी के जीवन में जैसे सब कुछ ठीक चलने लगा है, क्योंकि जिंदगी पटरी पर है। वहीं झनक भी पहुंची है एक ऑफिस में। और नमस्ते, मेरा नाम है झनक रैना। वो यहाँ पे जो कास्टिंग करते हैं या डायरेक्टर, तो स्नेहा, हमारी जो कास्टिंग बची उसके कुछ ऑप्शंस मिले हमको? और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मैम। यही हमारे डायरेक्टर सर है। नमस्ते सर, मेरा नाम है झनक रैना और ये देखिए ना, ये मेरी प्रोफाइल है, ये देखिए। लेट मी टेल यू, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। हमें आपके जैसे किसी की तलाश थी। आपने पहले ऑडिशन क्यों नहीं दिया? जी, मैं कोलकाता गई थी कुछ जरूरी काम से, लेकिन अब से मैं मुंबई में अवेलेबल हूँ। स्नेहा, एक काम करो, इनका लुक टेस्ट और ऑडिशन हम कर लेंगे। अभी फिलहाल इनको स्टाइलिस्ट से मिला दो। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मैं इधर ही वेट करती हूँ। प्लीज सीटेड। और अब झनक की तो जैसे लॉटरी ही लग गई हो, उसे एक ही झटके में काम मिलने की उम्मीद जाग उठी है, और वक्त ऐसे ही चल रहा है आगे। अरे अनी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और तुम्हें ये खाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे और इस होने वाले बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके। और जहां अनी ज्यादा तो कुछ बोल नहीं रहा, वहीं अर्शी खुश तो दिखती है, पर अनी के दिल का हाल पूछने से रही, क्योंकि वो उदास तो है, पर अर्शी को कोई फिक्र नहीं शायद। वहीं झनक। एक्सक्यूज मी। हाय, योर झनक रैना, राइट? हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। वेल, मैं एडवोकेट हूँ, विनय मित्तल। आप मेरे बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आई मीन, यू कैन रीड अबाउट मी। जी, मगर मैं आई अंडरस्टैंड। एक आदमी अचानक से मिले और अपने बारे में बताने लगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। एक्चुअली मैं आपको काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था।
फिर पता चला कि आज आप यहाँ हैं तो मैं फौरन यहाँ चला आया। एक सेकंड, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और मुझे आप जानते कैसे और यहाँ मिलने के लिए क्यों आ गए? आप पंडित ब्रिजभूषण की बेटी है ना? मैं उन्हीं का वकील था। उन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पावर ऑफ अटर्नी बनाया था। पर झनक को ये सब सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि अचानक इस कदर ये वकील कैसे आ गया और उसके पापा के बारे में आखिर क्या बोलना चाहता है वो। आई नो बहुत सालों से आपके फादर गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन अचानक से उनका कॉल आया और बहुत सारी बातें हुई। हम लोगों ने मिलना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे उनके बारे में पता चला, लेकिन फिर अचानक से उस हादसे के बारे में पता चला। I'm really sorry for your loss. You know, जनक जी बहुत अच्छे इंसान थे आपके फादर। और सच ये है कि जितना भी मैं उन्हें जान पाया, जितनी भी हमारी आपस में बातचीत हुई, उन सारी बातचीत में मुझे एक ही बात पता चली कि आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि वो शायद आपको सारी खुशियां देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि मैं उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, वो सब आपको दिलाऊं। और अगर उस पर किसी का हक है तो वो हक है आपका। और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आपसे मिल भी रहा हूं। पर अब भी झनक को ये आदमी की बातें विचित्र लगती है। ऐसे कैसे उसे पता चल गया कि वो वहाँ है और ढूंढ भी निकाला और जानकारी भी सब है, पर प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी? जी हाँ, आपके पापा की प्रॉपर्टी। आप एक लौती वारिस है उनकी। नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है कि कुलभूषण आई नो, उनका भाई। हाँ। उस मक्कार आदमी ने जबरदस्ती उस घर पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। लेकिन मैं आपके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि जो घर कुलभूषण ने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उनसे छीन लिया था, वो घर उन्हें कभी वापस मिल सकता था। उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। इन सब में बेसिकली उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि वो तो एक रियल आर्टिस्ट थे। उनकी डेडिकेशन उनके आर्ट की तरफ थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका घर उन्हें वापस मिला है, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा उनकी बेटी को मिले। और ये सब वो एक खत में लिख कर गए थे। खत में? लेकिन मुझे ऐसे किसी खत के बारे में पता नहीं है। मतलब पापा ने मुझे कभी नहीं बताया। और अब खत के नाम पर आखिर झनक भी चौंक गई। ऐसा क्या था जो उसके पापा ने उसे नहीं बताया और क्यों? तो अब झनक क्या इस आदमी पर, जो अपने आप को वकील बता रहा है, उसके साथ जाएगी भरोसा करके या नहीं? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।